हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आपको सबको पता है कि हमारा 60 डेज का टारगेट चल रहा था, जिसमें मैं आपको रूटीन बताने वाला था। लेकिन आप लोग बोल रहे हैं कि हमें टारगेट दो, टारगेट, इतना सारे कमेंट आ रहे हैं टारगेट के। तो सबसे पहले मैं आपको टारगेट ही दे देता हूँ। मैंने रूटीन पूरा दिन भर क्या किया उसको बता दूंगा। आप गाइस, आपको सबसे पहले मैं टारगेट ही दे देता हूँ। आपको करना क्या है, रीजनिंग में आपको टेबल्स लिखनी है। टेबल्स आपको एक कॉपी में लिखनी है, और आपको जो स्क्वायर्स होते हैं 20 तक, और 20 तक टेबल भी, और 20 तक स्क्वायर्स जो वर्ग होता है स्क्वायर वाला, और क्यूब लिखना है 15 तक आप लिख सकते हो, या 20 तक, वो भी 20 तक कर लेना। बाकी आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन मेनली यही आता है। ठीक है, ये आपको कर ही लेना है, ये आप लिख लेना कहीं पर। ठीक है, और गाइस मैंने तो ऐसे लिखे थे अपने, ये पेपर में लिख लो, ऊपर से टेबल्स लिख लो, या टेबल है, ये स्क्वायर है, क्यूब है, दिख रहा होगा तो देख लेना। गाइस ये लिखा है, ऐसे लिख लेना, आप एक कहीं पे रख देना, जब मन करे देख लेना ऐसे। ठीक है गाइस, आपको आज 50 वोकैब्स करनी है, पूरे 50 करना, छोड़ना नहीं। और गाइस इन 50 को रिवाइज भी करना है। ठीक है, आप भी कर लोगे, फिर रिवाइज नहीं करोगे फिर कुछ फायदा ही नहीं है। आज 50 करना, कल उसे रिवाइज कर लेना। और गाइस स्टैटिक जीके के लिए, स्टैटिक जीके में जो आप टास्क करोगे वो आप इसके पहले जो पेजेस हैं यहाँ आप देख लेना, इसमें इनके लोक नृत्य हैं, डांसेस हैं, इनको आपको करने, किसी की 10 स्टेप्स याद कर लेना, ट्रिक से याद कर लेना चाहे। ठीक है, आप 10 स्टेप्स के को याद कर लेना। और ये नीचे जो इतना बड़ा ब्रैकेट है ब्लू कलर का, ये नहीं करना है। ठीक है, ये ऊपर वाला करना है। और गाइस लूसेंट, ये आपके पास बुक होनी चाहिए, इसमें आप सिंधु सभ्यता वाला जो कर लेना, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला आता है जो यहाँ पे सामने इसके लिखा है, ये पेज यहाँ से कर लेना 1 से 72। सबसे पहले हिस्ट्री है, आपको ये वाला कर लेना है आज। ठीक है, ये आपको कंप्लीट कर लेना है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, हो सकता है एक दिन में। ठीक है, ये कर लेना। और गाइस वोकैब के साथ आप एक दिन में 10 ईडीएम तो कर सकते हो, 10 ईडीएम आप कर लेना, इससे ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 10 ईडीएम कर लेना। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, ईडीएम कर लेना बस इसमें से। ठीक है, ब्लैक बुक में है ईडीएम, करीब 1200 है। आपको अभी सिर्फ 10 करनी है, डेली कर लेना 10-10 करके। बाकी आप वोकैब तो कर ही रहे हो, उसमें से 50-50 कर लेना डेली। ठीक है, ये कर लेना। और आपको इंग्लिश में जो आप करोगे, इंग्लिश में आपकी नीतू मैम की वॉल्यूम 1 है, ये बुक आपके पास होनी चाहिए। आपके पास कोई और है, मेरे को कुछ नहीं पता है, ये आपके पास होनी चाहिए, ये मेरे को एकदम बेस्ट लगती है। ठीक है, कुछ भी करो इसे ले लेना। सब बोल रहे थे किरण की है, तो किरण की क्वेश्चन आती है, इसमें बेसिक है, आपको थोड़ा आएगा तो उसे आइडिया तो लगेगा। तो इसमें आपको नाउन के क्वेश्चन लगा लेने हैं पीछे से, जो इसके नाउन है चैप्टर, उसके फिर लास्ट में उसके क्वेश्चन आते हैं, वो आपको कर लेना है। ठीक है, ये आपको कर लेना है। और गाइस पिटमैन आपके पास है, बुक होनी चाहिए, छोटी सी आती है, करीब 160, 70, 80 रुपए की आती है, ये आप ले लेना। और इसमें से आपको जो आप बेसिक, अगर आपका बेसिक नहीं है तो बेसिक पढ़ लेना। अगर कुछ भी दिक्कत है कहीं, किसी भी रूल में दिक्कत है तो आप इसे कर लेना। और आपको एक दो डिक्टेशन लिख लेनी है, अगर थोड़ा आप अच्छे लेवल के हो, 1-2 डिक्टेशन लिख लेना अभी के लिए, और उसे एक को रीड कर लेना। सभी को कर सकते हो, सभी को कर लेना। ठीक है, ये आपको स्टेनो के लिए करना है। और स्टेनो के लिए स्पीड आपकी इतनी जल्दी नहीं आती है, स्पीड के लिए आपको पहले अपनी आउटलाइंस पूरी याद होनी चाहिए। आप स्टेनो में कुछ जो भी लिखते हो ना, वो आपको याद होता है, आप ऐसा नहीं लिखते हो कि तभी हम वर्ड बना रहे हैं डिक्टेशन के बीच में। आपको सब याद करना है, आपको सारी आउटलाइन जो आप पेपर में, आप जो आउटलाइन आपको याद होंगी, आप सिर्फ वही बना सकते हो। नहीं बनाने में, अगर आपके पास टाइम है, 80 की स्पीड है, तब आप थोड़े बहुत वर्ड बना सकते हो। और अगर उसमें ज़्यादा सोचने वाला वर्ड ना हो तो, और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो, तभी आप वर्ड बना सकते हो। बाकी आपको सारा कुछ वर्ड याद होने चाहिए। ठीक है, ये आपको करना है, वर्ड याद कर लेना है। और गाइस स्टेनो के लिए एक आप ये मैगजीन, ऐसी मैगजीन आती है वॉल्यूम्स की, केसी की, तो आप उसे ले सकते हो, या ऐसे PDF करा सकते हो, ऐसे मतलब पेजेस ले सकते हो। ठीक है, टू कॉपी। तो इसमें आपको ये इसे खोलना, तो यहाँ आपको हाईलाइटर चलाना है, जितना डिफिकल्ट वर्ड लगे वहाँ हाईलाइट से लिख दो, उन्हें याद करना। आपको जब तक वर्ड याद नहीं होता आप स्टेनो में कुछ नहीं कर सकते। आपको वर्ड याद होने चाहिए, आपके देखते ही वो वर्ड बनना चाहिए। न्यू वर्ड आपको मिले, उसको आपको हाईलाइट करना है, उसको बार बार देखना है। आप स्टेनो में न्यू वर्ड नहीं बना सकते हो, इतना आपको मान के चलना है। आपको अभी सारे वर्ड याद होने चाहिए। और गाइस करंट अफेयर के लिए आप ये स्पीडी की आती है, इसे ले सकते हो, क्योंकि करंट अफेयर ज़्यादा मेरे को देखने को तो नहीं मिलते, मैं आपको इतना सजेस्ट नहीं करूंगा अभी के लिए, लास्ट में आप कर लेना, लेकिन ये आप ले सकते हो। 2025 के ले लेना, स्पीडो की आती है, और इसे बाद में ही लेना, क्योंकि ये ठीक है ईयरली होती है, आपको ये देख लेना है अपने हिसाब से। इसमें सारे न्यू अपॉइंटेड मिनिस्टर्स और सब कुछ पहले ही दिया है।
और जो जो न्यू अपॉइंटेड मिनिस्टर्स हैं या जो भी राज्यपाल वो सारे इसमें लिखे रहते हैं, आप इसे देख सकते हो। थोड़ी बहुत इसे कर लेना है, इसमें से 1-2 क्वेश्चन तो आते ही हैं करंट अफेयर्स के 3-4, तो उसके लिए है, बाकी तो कुछ इतना रखता नहीं इंपॉर्टेंस। और गाइस रीजनिंग के लिए आप या तो कोई बेसिक सी बुक ले लें अरिहंत की, या आप अगर आपको बेसिक अच्छे से नहीं है तो वो ले लेना। बाकी आपको प्रैक्टिस तो इसी से करनी है। मेरे को नहीं पता आपकी किरण है, अगर आपकी किरण की बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं, मतलब बहुत ज़्यादा होने चाहिए सारे CGL के कितने भी पुराने, तो आप उसे कर सकते हो अप्लाई अपने उसमें। और वरना ये ले लेना, इसमें सारे क्वेश्चंस हैं, मेरे को एक बेस्ट लगती है, आप देख लेना। कुछ लोग पूछ रहे थे कि दूसरी ले लें, वो चल जाएगी, आपके प्रीवियस ईयर होने चाहिए इस रीजनिंग के खासकर, ठीक है, आपको कर लेना है। और आपको गाइज इसमें से डेली 50-60 क्वेश्चन तो हर एक अलग अलग चैप्टर्स के लगाने हैं। तो गाइज अभी आपको इसमें से एनालॉजी और सीरीज के क्वेश्चन लगाने, सिर्फ मैं इन दोनों को सजेस्ट करूंगा आपको, क्योंकि 8-10 क्वेश्चन इसी से आते हैं, सिर्फ एनालॉजी और सीरीज से। इसके आप जितने क्वेश्चन लगा सकते हो। आपको मॉक टेस्ट सिर्फ इनफ नहीं रहेगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके आपको बहुत सारे क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। बाकी आपके लिए मॉक टेस्ट इनफ रहेगा, आप मॉक टेस्ट काफ़ी लगा लो, बाकी इनके क्वेश्चन तो कर ही लो, क्योंकि ये डिफरेंट आता है, काफ़ी ज़्यादा वेटेज में आता है, तो इन्हें कर लेना, ठीक है गाइस। 20-20 कर लेना, 20 एनालॉजी के, 20 सीरीज के, 10 बाकी आप जो भी कर सकते हो उन्हें कर लेना, ठीक है। आज के लिए ये टास्क रहेगा आपका, बाकी मैं आपको बाद में बताता हूँ आपको बात कल वाला क्या करना है। और गाइस जो आज मैंने किया, मैंने ज़्यादा कुछ, मतलब मैंने तो सुबह से कर ही रहा था कुछ ना कुछ। तो सबसे पहले मैंने ब्लैक बुक की थी, 100 वोकैब अपनी की थी, बाकी फिर मैंने सारे क्वेश्चन लगाए थे। फिर मैंने इंग्लिश की थी, इंग्लिश में मैंने टेंस के क्वेश्चन लगाए थे, 20 लगाता हूँ मैं डेली, और नाउन के 20 लगाए थे, और प्रोनाउन के 20 लगाए थे, और एडजेक्टिव के 20 लगाए थे। बाकी मैंने और फिर उनका बेसिक पढ़ा था, प्रोनाउन का और एडजेक्टिव का, और कंजंक्शन का भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, ऊपरा ऊपरी पढ़ा था, ठीक है। और फिर मैंने रीजनिंग के क्वेश्चन लगाए थे, जो मैंने आपको दिखा भी रखे हैं अपने प्रीवियस वीडियोज़ में, तो वो क्वेश्चन लगाता हूँ मैं डेली, उतने टाइप के क्वेश्चन जो मैंने बताए थे। पेजेस मैंने आगे से लिख रखे हैं, 5-5 सबके लगाता हूँ, वो मैंने लगाए थे। बाकी मैंने स्टेनो लिखी थी एक, और एक बस ऐसे नॉर्मली मैगजीन से की थी, बस मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, नॉर्मली किया था। और 10 इडियम्स पढ़े थे, ठीक है, वो रिवाइज करता हूँ।